चलिए मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो नहीं होगी योग्यता तो वो अपनी इंद्रिय से, वो आंख से अलग प्रकार दृश्य देखेगा, अलग भोग भोगेगा, और दूसरा और कुछ भोग भोगेगा, तीसरा सुनने में ही लगेगा, चौथा खाने में ही लगेगा, और एक आदमी सोने में मजा, और एक आदमी आलस्यता। तो सब की प्रवृत्तियां अलग अलग होंगी, क्योंकि दो आदमी की प्रवृत्ति एक जैसे नहीं होती। सब की प्रवृत्ति, सब की योग्यता अलग अलग होती है। इसलिए जो भी मुक्ति के बाद लौटते हैं जीवात्मा का, सब अपने अपनी इंद्रियों से अलग अलग काम करते हैं। एक जैसे काम कोई इंद्रियों से नहीं करेंगे, इसलिए सबका अलग अलग बनता है जो भी बनता है। ये अलग अलग क्यों? सब संस्कार नहीं है, तो ज्ञान एक ही है। ये क्या ऐसा विधान है? अलग होना, रुचि और ज्ञान प्रवृत्ति एक सब ही अलग। नहीं है ना, बुद्धि समान है, बुद्धि समान है, तो मन समान है। रुचि और प्रवृत्ति सब अलग अलग, ये क्या विधान ऐसा है अलग अलग नहीं, होगा? जीवात्मा एक तो अल्पज्ञ है, पहली बात। और जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। यदि जीवात्मा कर्म करने में परतंत्र होता तो ईश्वर सबसे एक जैसे काम कराते, तो फल ईश्वर को मिलता, जीवात्माओं को नहीं मिलता। पहली बात, यदि हमको जीवात्माओं को स्वतंत्रता ईश्वर नहीं देंगे तो हम बड़े से बड़े काम नहीं कर सकते हैं, छोटे से छोटे काम नहीं कर सकते हैं। जो निर्धारित काम है वही करेंगे। ईश्वर द्वारा निर्धारित ही काम करेंगे तो किसी को भी कर्म फल नहीं मिलेगा, सब ईश्वर को मिलेगा, क्योंकि ईश्वर करा रहे हैं। पशु पक्षियों जैसी हमें कर्म करने की स्वतंत्रता है, परतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता है बोल करके हमारे में से ज्ञान विज्ञान और पिछले जन्म के संस्कार के कारण एक आदमी बहुत आगे बढ़ जाता है, बहुत आगे का अर्थ मुक्ति प्राप्त कर लेता है। एक आदमी संस्कार न होने के कारण, अल्पज्ञ और स्वतंत्र होने के कारण वो दुरुपयोग करता है और नीचे खिसक जाता है। तो हम बढ़िया से बढ़िया भी बन सकते हैं, स्वतंत्रता मिली है इसलिए, और मंद से मंद भी बन सकते हैं, स्वतंत्रता मिली है इसलिए। यदि हमको स्वतंत्रता नहीं मिलती, सबको समान ईश्वर करने के लिए बोल देते, वैसे वेद में सबको उत्तम कर्म करने के लिए ईश्वर ने आज्ञा दे दी, किंतु किसी का हाथ नहीं पकड़ते हैं। आज्ञा देने के साथ साथ बोल दिए तुम स्वतंत्र हो, करने में नहीं करने में, उल्टा करने। क्योंकि परतंत्र करते ही ईश्वर को फल मिलेगा, जीवात्माओं को नहीं मिलेगा। तो कोई मुक्ति को नहीं प्राप्त करेंगे, सबको समान ही मिलेगा। जैसे पशु पक्षियों को भोग सबको समान मिलता है, अर्थात कर्म के अनुसार भोग निश्चित हो जाता है, उसी के अनुसार वो कष्ट उठाते हैं। कोई कुत्ता बनता है, कुत्ते का भोग भोगता है, वही भोजन करता है। तो हमारे लिए निश्चित नहीं है, उनके लिए निश्चित है, क्योंकि वो ईश्वर अधीन है, हम नहीं है। कुछ कुछ बात समझ में आई? जी अच्छा जी। आपको स्वतंत्रता नहीं मिलती तो आप मुक्ति को प्राप्त करते क्या? आपके साथी लोग जो काम में लगे हैं वही काम में आप भी लगते, यदि ईश्वर निर्धारित कर देते तो। घूमने, खाने पीने, मजा करने, मनोरंजन करने और संचय करने में ही लगते आप। और एक बात सब लोग ध्यान रखिए, ये संसार नाम इसलिए संसार का पड़ा, जगत नाम इसलिए संसार को जगत कहा जाता है। यहाँ परिवर्तन है, एक जैसे काम कोई नहीं करेंगे। जो भी संसार में आएगा सबको चित्त मिला हुआ है,
और चित्त परिवर्तनशील है और संसार परिवर्तनशील है। यहाँ आपको हरेक में भेद दिखाई देगा, क्योंकि उसका चित्त कभी रजोगुण में है, कभी तमोगुण में, हमारा चित्त कभी सतोगुण में है, कभी रजो। ये चित्त और संसार का नियम है। संसार किसको बोलते हैं? संसरति, हर समय ये गतिशील है। तो जो भी संसार में है हर समय वो गतिशील रहेंगे, उल्टा सीधा करेंगे, सब सीधा नहीं करेंगे, सब एक जैसे नहीं करेंगे। इसलिए सब एक जैसे नहीं करते हैं, आप और हम। चलिए, अब और किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? अधिकारी तीन प्रकार के हैं, इसलिए समान भोग प्रकृति से सबको बराबर लाभ, समान भोग नहीं मिलता है। जो उत्तम अधिकारी हैं उनको प्रकृति से बने हुए पदार्थ कैसे लगते हैं? आप में से कौन बताएंगे? जो उत्तम अधिकारी हैं, प्रकृति उनको से विष बने उन, पदार्थ उनको उनको दुख विष दिखता जैसे है, लगता है, केवल दुख दुख दिखता है। केवल दुख। हाँ, आप देखिए, जो रोगी है वो बेचारा दुखी रहता है, जिसके ऊपर विपत्तियां समस्या आती हैं वो दुखी रहता है। किंतु जो उत्तम अधिकारी है उसके ऊपर समस्या नहीं आई, रोग नहीं हुआ, तो भी वो सांसारिक पदार्थों में दुख देख रहा है। ये विचित्र स्थिति है, ध्यान रखना। एक तो रोगी होने पर, विपत्तियां आने पर हम दुखी होते हैं, किंतु योगी ऐसा नहीं। वो साधारण रूप से हर दिन दुख ही दुख देखता है। कैसे इनसे छूटूं? हम लोग रोग होने से रोग से कैसे छूटेंगे, विपत्तियां आने से हम विपत्ति से कैसे छूटेंगे, इसमें लगते हैं हम लोग मंद बुद्धि वाले। किंतु योगी हर दिन इससे छूटने के लिए चाहता है, ये शरीर से और ये संसार से। दोनों में अंतर यही है। हमारे में उनमें अंतर बात समझ में आ गई? आप लोग कोई भी ऐसे हैं क्या, किसी को कोई रोग हो गया हो और दवाई ना खा करके वो मस्त हो? ऐसे नहीं, कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। यदि आयुर्वेद पढ़े हैं तो आप उपवास रह जाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे आप। और जो डॉक्टरों को दिखाते हैं वो पावरोटी खाओ, अंडा खाओ बोलेंगे रोग होने के बाद भी। तो बचने के लिए फिर उसके बाद ये दवाई लो बोलेंगे। कुछ ना कुछ तो उपाय करते रहते हैं। किंतु योगी सुबह से लेकर शाम तक कैसे ये शरीर से बचूं, जन्म मरण से बचूं, संसार को कैसे छोड़ के चले जाऊं। मैंने ऐसे ही नहीं युद्ध में उतरा है और कुछ ना पीठ दिखा के आ जाना। योगी पीठ दिखा के भागना नहीं चाहता है। वो बोलता है संसार का पूरा लाभ ले लूंगा, मुक्ति का सुख इससे प्राप्त कर लूंगा और छूट जाऊंगा, इसलिए वो तप करता है। तो हमारे में उत्तम अधिकारी का तो ये नियम है, उत्तम अधिकारी को प्रकृति भोग दे ही नहीं सकती है। प्रकृति के पदार्थ उत्तम अधिकारी को केवल मैल मैल लगते हैं। आपके कपड़े में कीचड़ लग गया, आपके कपड़े में शौच लग गया, तो आप क्या करते हैं? वो शौच को ले ले घूमते हैं क्या? तत्काल कपड़े को फेंक देते हैं। आप बच्चों को पकड़े रहते हैं, आजकल तो बहुत सारी सुविधा हो गई, बच्चों का मैल जो है तत्काल कपड़े में नहीं लगता, वो अंदर पहना देते हैं। तो पहले, आजकल भी गांव में बच्चे शरीर के ऊपर ही कर देते हैं जो कुछ करना है, तो तत्काल वो माता पिता या पकड़ने वाले तत्काल बदल देते हैं कपड़ों को और शरीर को धो देते हैं। और ये योगी दिन सुबह से लेकर शाम तक वो गंदगी शरीर में लगी हुई है ऐसा महसूस करता है और बचने के लिए प्रयत्न करता है। अर्थात संसार के पदार्थों में मैल दिखाई दे रहा है योगी को, हमको जो है मस्त दिखाई दे रहा है। हम लोग तो अब सोच रहे हैं कब पढ़ाई खत्म होगी, वो सीरियल आने वाला है देख लेंगे।
तो योगी बेचारा दिन भर वो मैल को साफ करने में लगा है, और जो मध्यम अधिकारी हैं वो दुख से बच जाऊं, सुख को प्राप्त कर लूं, ये उधड़ बुन में लगे रहता है। ये दुख से बच जाऊं, ये अब समस्या एक आई है ना, इससे मैं अब बच जाता हूं, उसके लिए बचने के लिए प्रयत्न करेगा, छल बल षड्यंत्र आदि रचेगा और सुख को पाने के लिए प्रयास करेगा। तो दुख से बच जाऊं और सांसारिक सुख को प्राप्त कर लूं, संसार के दुख से बच जाऊं, संसार के सुख को प्राप्त कर लूं, ये उधड़ बुन में लगे रहता है। कौन है? मध्यम वाला। मध्यम वाले। हाँ, और क्या, यदि वो बढ़िया भोजन बना रहा है, पनीर को लाया है और पनीर बढ़िया दिख रहा है और पनीर को चाकू में काट रहा है, काटते काटते अन्य मनस्क हो गया, अंगुली कट गई, अंगुली कट गई, तो वो जो है अंगुली कटते ही वो चिकित्सा करवा लेता है, बोलता है अरे यहाँ तो भोगने के लिए समस्या आई, तो कोई बात नहीं, इसका समाधान भी तो है, इसका ट्रीटमेंट करा लेता हूं, मस्त अब खाऊंगा। माने दुख से बचने के लिए और सुख को प्राप्त करने के लिए जो भी समस्या आती है तो वो क्या बोलता है पता? संसार के भोगों को भोगेंगे और छोटी मोटी बाधा आएगी, करोड़ों रुपया भ्रष्टाचार किए, 1-2 साल जेल नहीं जाएंगे क्या? जेल भी जाएंगे, भ्रष्टाचार भी करेंगे। कौन बोलेगा? ये मध्यम अधिकारी। वो दुख से बचने के लिए और सुख को प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं, और उनको कितना जन्म लेना पड़ता है मुक्ति के लिए? यहाँ लिखा है, देखिए, चिरेण अनेक जन्म जन्मांतराणी अतिबाह्य। चिरेण माने बहुत देर में, अनेक जन्म जन्मांतरों को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त करेगा। मध्यम अधिकारी के लिए इतना कड़ा नियम है, माने 1-2 जन्म नहीं लेगा वो, मरने के बाद अनेक जन्म जन्मांतरों को प्राप्त करेगा। क्यों? वो दुखों को काट रहा है और संसार के सुखों को भोग रहा है, जो भी बाधा आता है उसको समाप्त करने के लिए लगे रहता है, लगे रहता है, लगे रहता है। वो मध्यम अधिकारी। उत्तम अधिकारी तो मैल लगा है, बोलता है सब में, उसको दुख ही दुख दिखाई दे रहा है। और मंद अधिकारी का पूछना मत, पूछना मत मतलब वो तो उसका कहना ही क्या, एक बार शराब पिया और बोल रहा है मजा आ गया, 2 घंटा विश्राम, दोबारा उठ के पीऊंगा। उसको शराब में, मांस मछली में, अंडा में, गांजा में, गलत कामों में उसको कभी खराब लगा ही नहीं। ऐसे हम में से कोई नहीं है तो जिसको इन बुराइयों को करते हुए उसको उसमें बिल्कुल चिंता ही नहीं है, मांस मछली खाए जा रहा है उसको चिंता ही नहीं है, एक मछली के बदले में मरने के बाद 1000 बार मछली बनना पड़ेगा, उसको चिंता नहीं है बेचारे। और यदि 2 मछली खाया है तो 2000 बार, एक बकरी खाया है तो कितने बार? करोड़ों बार, अरबों बार। और बेटे बेटी के भोजी में यदि बकरा बकरी मांस दे दिया तो कहना है क्या, कितने बार, कितने बकरा बकरी का मांस देता है आदमी। मैं नहीं खाता हूं जी, किंतु अब जो है पार्टी में नहीं देंगे तो लोग क्या सोचेंगे? हम लोग को सोचेंगे ये आधुनिक आदमी नहीं है, ये पूरा बैलगाड़ी युग का है बोलेंगे, इसलिए हमको वो देना जरूरी है, ऐसा सोचता है आदमी। तो ऐसा सोच के बिल्कुल बिल्कुल निम्न स्तर से निम्न स्तर का कार्य करते रहता है, वो सोच ही नहीं रहा है। तो ये अधम अधिकारी हैं, गलत काम कर भी रहे हैं, सोच भी नहीं रहे हैं, माने पश्चाताप है ही नहीं। तो संसार में 99% लोग ऐसे हैं आजकल, गलत काम कर रहे हैं, सोच ही नहीं रहे हैं। तो चलो भगवान हमको उत्तम अधिकारी बनाए, इसलिए जब बढ़िया से करिए, ध्यान धारणा समाधि बढ़िया लगाइए कि आपको सब कुछ क्या दिखाई देंगे? दुख ही दुख दिखाई देंगे। ऐसी स्थिति आप अपने अंदर लाइए। तो मैं तो ऐसा विचार कर रहा हूं, आप में से कोई तृतीय
पायदान में नहीं है। ऐसे विचार कर लूं ना। हाँ जी गुरुजी कर लो। विचार विचार कर सकते हैं, लेकिन हम अपना आंकलन तो करते हैं ना कि हम नहीं है तीसरी नहीं, श्रेणी में। सबके लिए बोल रहा हूँ। जी जी, आप सभी के लिए। आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो एक लाभ तो मिलना चाहिए। माने आत्मविश्वास से हम बोल सकें कि हमारे दर्शन पढ़ने वालों में कोई भी अधम मंद अधिकारी नहीं है। अब मध्यम को छोड़ने के लिए चाह रहे हैं, ऐसे सोच लें तो। हाँ जी आचार्य जी जी। हाँ ठीक है, चलो अब आगे। यदि अब तक कोई गलती कर भी रहे थे, अब के बाद छोड़ दीजिए। जब जागे तभी सवेरा। आप जाग जाएंगे ना अभी। यो जागारह तम ऋचः कामयन्ते। अभी अगर जाग गया, ऋग्वेद की ऋचाएं आपको प्यार करेंगी और भगवान आपको गोदी में ले लेंगे। जागने की जरूरत है। जागना माने संकल्प लेना ना, और पीछे हट के मुड़ के देखना भी नहीं है क्या हो रहा है। वो लोग क्या कर रहे हैं छोड़िए ना, आप अपना देखिए पहले। वो नहीं मान गुरुजी रहा है। मत वाला दर्शन पड़ेगा भी नहीं। ठीक ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे चरमो अहंकार। 72वां सूत्र देखिए। चरमो अहंकार। चरम कहते हैं बाद वाले को। चरम माने अंतिम को कहते हैं। जैसे चरम देही, अंतिम जिसका देह है उसको चरम देह वाला कहते हैं। किंतु यहां चरम का अर्थ उसके बाद, अर्थात महतत्व के बाद जो द्वितीय कार्य पदार्थ प्रकृति से बना, उस कार्य पदार्थ का नाम अहंकार है। सूत्र का अर्थ समझ में आया? चरम माने अंतिम होता है, चरम माने केवल भी होता है, चरम माने बाद भी होता है, चरम माने शेष भी होता है, बचा हुआ भी होता है। किंतु यहां जो चरम है, नेक्स्ट, हाँ अगला, तो अगले को भी चरम बोलते हैं। तो अहम इति ज्ञानम क्रियते अनेन इति अहंकारः। अहम इति ज्ञानम क्रियते येन साधनेन। जिस साधन को प्राप्त करके जीवात्मा मैं चेतन हूं इसका ज्ञान करता है, उस साधन का नाम अहंकार है। ठीक है, तो ये सूत्र का अर्थ पहले लिख लीजिए। सूत्र का अर्थ लिखिए। 72वां सूत्र। महतत्व बराबर बुद्धि के पश्चात। लिख रहे हैं? हाँ जी गुरुजी लिख रहे हैं। महतत्व बराबर बुद्धि के पश्चात जो दूसरा प्रकृति से कार्य पदार्थ बना है, उसका नाम अहंकार है। यहां सूत्र में चरम शब्द पढ़ा है। यहां चरम का अर्थ अगला या पश्चात होता है, जिसको हम नेक्स्ट कहते हैं। अर्थात महतत्व नामक
प्रकृति का सर्वप्रथम कार्य पदार्थ से अहंकार नामक द्वितीय कार्य पदार्थ प्रकृति से बनकर संसार को प्राप्त हुआ। अहंकार को इसलिए अहंकार कहते हैं जिससे नहीं, जिस साधन को प्राप्त करके हम जीवात्मा गण अहम इति ज्ञानम क्रियते, हम जीवात्मा गण अहम इति ज्ञानम क्रियते अनेन इति अहंकार, अर्थात जिसके द्वारा मैं का ज्ञान करते हैं। ये सूत्र का अर्थ है। अब भाष्य देखिए। चरमो अहंकारः, चरमः अहंकारः, महतो अहंकारः। आगे पीछे हम लोगों ने देखा था महतो अहंकार लिखा था। महतो अहंकार 61वें सूत्र में देखिए महतो अहंकार लिखा है, तो उसी को यहाँ उद्धृत करके उस सूत्र के शब्द को यहाँ भी बताया। महतो अहंकार इति यह उक्तः, जो कहा गया है, स महतत्व सह महतत्वतः च महतत्वतः चरमः। ये देखिए महतत्वतः माने महतत्व से, चरमः अर्थात बाद वाला, अर्थात तत्पश्चात उसके बाद, भूतः उत्पन्न, भूतः माने उत्पन्न, कार्यत्वम कार्य रूप पदार्थ, आपन्न प्राप्त हुआ, आपन्न माने प्राप्त होना, अहंकार अहंकार अस्ति है। इस सूत्र को समझने में कोई और असुविधा नहीं है। आगे इस अहंकार में और आप जो अहंकार का अर्थ समझते हैं उस अहंकार में क्या भेद है? यहाँ पे जो अहंकार है उसका अर्थ है स्वयं की जानकारी जो देता है वह है, मतलब मैं हूँ, अहम अस्ति। और दूसरा संसार के भाषा में मतलब देखा जाए तो अहंकार का अर्थ है ईगो। अच्छा, ईगो है, ठीक। तो ईगो है, हम जो करते रहते हैं उसको क्या अहंकार बोलेंगे? तामसिक, अभिमान, राजसिक, तामसिक दोनों में आएगी। तामसिक बोलेंगे, राजसिक बोलेंगे। मैं जैसा नहीं हूं, मैं अपने आप को वैसा बोल रहा हूं, ये ठीक बात नहीं है। मैं जैसा नहीं हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, मेरा शरीर सुंदर है,
किंतु मैं बोलता हूं मैं सुंदर। मैं धनी नहीं हूं, ये साधन मेरे पास आ गए, किंतु मैं अपने आप को धनी बोल रहा हूं। सतोगुणी हुआ ये तो। हाँ? ये तो मन सतोगुणी में आया फिर तो, कि मैं अच्छा हूँ। रजोगुण आया। आप जैसा नहीं है वैसे बोलेंगे और सत्वगुण भी बोलेंगे। नहीं वो मैं समझ। इसको स्वाभिमान भी कहेंगे आचार्य जी, स्वाभिमान भी कहेंगे इसको। हाँ सुनिए, नहीं, स्वाभिमान तो नहीं कहेंगे। मैं जैसा नहीं हूं का अर्थ ये आप क्या ले रहे हैं? रजोगुण, रास्तिक गुण, घमंड, वो दूसरा समझता है अभिमान, ऐसा अभिमान। बुरा या गलत, ठीक है, ऐसा मैं नहीं हूँ। ठीक है, आप लोग सब बोलते अभिमान हैं, अभिमान है आचार्य जी। आप लोग सब बोलते हैं, तो आप सबको उत्तर देना आ गया है, ये प्रसन्नता का विषय है, किंतु ठीक उत्तर दीजिए। मैं जैसा नहीं हूं, मैं अपने आप को वैसा बोल रहा हूं। मैं तो काला गोरा नहीं हूं, मैं तो नाटा नहीं हूं, मैं तो धनी नहीं हूं, मैं तो गरीब नहीं हूं। मेरा जीवात्मा का जो स्वरूप है उसी स्वरूप को यदि मैं प्रकट कर रहा हूं तो ये शुद्ध अहंकार है। मैं चेतन हूं, ये शुद्ध अहंकार है। मैं ज्ञान पिपासु हूं, ये शुद्ध अहंकार है। मैं प्रयत्न कर रहा हूं ज्ञानी बनने के लिए, शुद्ध अहंकार होगा। मैं अल्पज्ञ हूं, ये शुद्ध अहंकार है। मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, ये शुद्ध अहंकार है। मैं धन जिज्ञासु हूँ। अलग, मैं अलग, ध्यान रखिए। धन अलग, मैं अलग। मैं स्वस्थ हूं, शरीर मेरा अलग स्वस्थ है, ठीक है, आसन प्राणायाम कर रहे हैं, शरीर स्वस्थ है। मेरा शरीर स्वस्थ है, ये कहना शुद्ध अहंकार। मैं स्वस्थ हूं, मैं तभी स्वस्थ बोलूंगा, वो अहंकार शुद्ध तभी होगा जब मैं आत्मा परमात्मा में स्थित हो जाता हूं। उसको भी दर्शन की भाषा में स्वस्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं अपने स्वरूप में जब स्थित हो जाता हूं, उसको भी दर्शन की भाषा में स्वस्थ कहा जाता है। जब वितर्क जाल टूट जाते हैं, वितर्क माने यम नियम से विरुद्ध बातें, यम नियम से विरुद्ध बातों को वितर्क कहा जाता है। जब यम नियम से विपरीत आचरण हम नहीं करते हैं, तब मैं आत्मा में ठहर जाता हूं, उसको भी स्वस्थ बोलते हैं। किंतु अब बोलना क्या पड़ेगा? मेरा शरीर स्वस्थ है क्योंकि मैं नियमित आसन प्राणायाम और ठीक समय भोजन, ठीक समय सोना और उठना करता हूं। हाँ, आप लोग जो बोल रहे हो स्वाभिमान, वो अलग है। स्वाभिमान का अर्थ क्या है? स्वाभिमान का अर्थ क्या है? स्वाभिमान का अर्थ है कि आप बैठे हैं, आप विद्वान हैं, आप दर्शन पढ़े लिखे हैं, आपके सामने आपके बच्चे, आपके शिष्य लोग गलत करते हैं, आप उसको सह रहे हैं, तो आप स्वाभिमान को बेच दिए हैं, ऐसा समझना चाहिए। मैं ठीक हूं, मेरे बच्चे खराब हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे रहते हुए शत्रु पक्ष आ जाएंगे यहाँ पर, कई बार जो है उसको हम बोलने में असुविधा कर देते हैं तो वो अभिमान में बदल जाता है। मेरे रहते, आप घमंड में मत बोलिए। ईश्वर की कृपा से, मेरे साथियों के सहयोग से, मैं रहते हुए अन्यायी और अधर्म करने वाले कोई संस्था को कब्जा कर ले, इसको हम देखते रहेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। कभी कभी क्षत्रिय भी बनना पड़ता है देश की रक्षा के लिए, किंतु आप 100% योगी हैं तो आपके लिए नहीं बोल रहे हैं। किंतु आप समझा तो सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो हम लोग कई बार बोलने में, और आप जब सांख्य दर्शन पढ़ लेंगे तो बोलने में भी सुधार आएगा। अब केवल अपने रूप को पहचान लीजिए, मैं ऐसा हूं।
मैं जैसा हूं वैसा ही बोलूंगा, उल्टा नहीं बोलूंगा। अब तीसरे अध्याय में इस विषय में बहुत विस्तार से बातें आएंगी, आगे आगे अध्यायों में एक एक शब्द पर गहन चिंतन मनन आगे है। तो ठीक है, कुछ पूछ रहे हैं क्या? आचार्य जी, लेकिन व्यवहार में तो हम यही उपयोग करते हैं कि मैं ऐसा हूँ। मतलब जो योगी है, साध्वी लोग जो रहते हैं, वो लोग भी तो व्यवहार में इसी का प्रयोग करते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये करने बैठी थी, मैं साधना करने बैठी थी, या मैं ध्यान करने बैठी थी। तो ये व्यवहार में तो उपयोग करते ही है। वो और गौण कथन के रूप में आपकी बातचीत में जो है अभिमान है कि नहीं, वो योगी लोगों की बातचीत में आपको अभिमान दिखाई देता है? ना, नहीं गुरुजी। वो क्या बोलेंगे? जो पढ़ाने लिखाने वाला है, जिसके पास अभिमान है, वो क्या बोलेगा? मैं पढ़ाया हूं और ये उल्टा सीधा कर लेगा, मेरे बच्चे ऐसा नहीं करेंगे, ये अभिमान हो गया। और योगी कैसे बोलेगा? भाई इसको शास्त्र की सारी बातें समझ में आ गई है, ये और गलत काम नहीं करेगा। बोलने में अंतर सुनाई देता है? जी जी जी। हाँ जी गुरुजी। पूरा सुना देता है। तो आप पढ़ा लिखा करके भी अभिमान ले आए तो पुण्य से बच गए। अब मेरे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो गलत कर ही नहीं सकता। किसका छात्र है पता नहीं, किसका लड़का है पता नहीं, ऐसे बोलते हैं लोग अभिमान में। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप ऐसा है, देखो भाई, इसको हम ज्ञान विज्ञान की बातें सारी की सारे बताते, शायद ये और गलती काम ना करे। यदि करता है तो संस्कार का दोष हो सकता है, बाहर गया, वातावरण में प्रभावित हो गया। ठीक है। तो क्या पूछ रही है ये सुनंदा, क्या नाम? हाँ, क्या पूछ रही हैं आप? जी गुरुजी, मेरा तो कोई सवाल नहीं था, ये हाथ लग गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। चलिए अब आगे। तत्कार्यत्वम उत्तरेशम, उत्तरेशम बाद वाले का, उसके बाद जो सब बने वे सब अहंकार के कार्य हैं। इस सूत्र का अर्थ क्या हुआ? उसके बाद जो कुछ भी बने वो सब के सब अहंकार के ही कार्य हैं। सूत्र का अर्थ क्या बना? बाद वाले जितने भी तत्व हैं वो अहंकार के कार्य पदार्थ माने जाएंगे। तो बाद वाले कितने और पदार्थ हो गए? एक महतत्व है जो 16 प्रकृति से बना, पदार्थ है। 16 पदार्थ हैं, वो सब के सब बने इससे। और अंतिम में सूत्र की व्याख्या में एक बात बता दी गई कि तन्मात्राओं से 5 भूत भी बने। तो इसके बाद वाले जितने भी कार्य पदार्थ हैं, तत्कार्यत्वम उत्तरेशम, उत्तरेशम माने बाद वाले, बाद वाले तत्वों में अर्थात बाद वाले पदार्थों में वे सब के सब पदार्थ अहंकार के कार्य पदार्थ के रूप में माने जाएंगे। ये सूत्र का अर्थ हो गया। लिख लीजिए, सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। अहंकार के पश्चात जितने भी पदार्थ उत्पन्न हुए वे सब अपने से पिछले पदार्थ का कार्य हैं, जिससे
वे उत्पन्न हुए। अर्थात अहंकार से 5 तन्मात्राएं और दोनों प्रकार की इंद्रियां बराबर 10 ज्ञान एवं कर्मेंद्रियां, जिनको बाह्य इंद्रिय कहते हैं, एक मन जिसको आभ्यंतर इंद्रिय कहते हैं। ये 16 पदार्थ ये पिछले अर्थात इससे पहले वाले अहंकार पदार्थ के कार्य हैं। इसी प्रकार तन्मात्राओं से पांच महाभूत बने। जो आगे वाला कार्य पदार्थ है नहीं, ऐसा लिखिए, जो आगे वाला है, जो आगे वाला है वह उसके पीछे वाले का कार्य है। जो आगे वाला है वह उसके पीछे वाले का कार्य है। इसी प्रकार तन्मात्राओं का कार्य के रूप में 5 महाभूत होते हैं। तो सूत्र का सार संक्षेप अर्थ हुआ बाद वाले पदार्थ अहंकार के कार्य हैं और तन्मात्राओं का कार्य 5 महाभूत हैं। चलिए, ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।